हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बीएससी पाठशाला। मैं नितेश मिश्रा। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा ब्लॉक वन के असाइनमेंट सॉल्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, वो सारे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, आप लोग ज़रा गौर से देखना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा ये आपके ब्लॉक वन के हैं, और ब्लॉक वन में जो वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड हैं वो, ठीक है। और इससे पहले अगर आप जो लोग यहाँ पे न्यू हैं, वो सबसे पहले अगर उनको तो समझ में नहीं आएगा तो वो जाके पहले क्या कर लेना, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाना और वेक्टर अलजेब्रा सर्च करके देख लेना। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और मैंने बिल्कुल डिटेल में वहाँ पे समझाया है कि कौन सा वेक्टर क्या होता है ना। सारे वेक्टर्स के टाइप बताए हैं, प्रोजेक्शन क्या होते हैं वो सारे बता दिए हैं, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी मैंने बताया है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ये जो मेरा पहला कुछ सवाल लिया है वो मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का है, आप देख पा रहे होंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। पहले इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इसके बाद बेसिक भी इस पे डिस्कस कर लूँगा मैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आइए ज़रा सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आप देखिए बोला है कि अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल टू अ डिस्टेंस 84 मीटर, कितना, 84 मीटर, एट एन एंगल 30 डिग्री और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है। ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो गिवन लिख लेता हूँ मैं कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, गिवन दे रखा है एंगल कितना दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है, जो ईस्ट और वेस्ट में डिस्टेंस जो कितना दे रखा है बताइए, 84 मीटर दे रखा है। तो मेरे को बोला है एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले, तो मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले आप ये बताओ, डायरेक्शन तो आप जानते ही हो, जनरल डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या होता था, ईस्ट, नॉर्थ, और ये क्या है हमारा, वेस्ट, और ये हो गया साउथ। तो इसी अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मेरे को कौन सा डायरेक्शन चूज करना है इसमें से। आप जो बोला है वही, आप वहाँ कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना डायग्राम को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, डैट मीन्स ईस्ट नॉर्थ के बीच में। तो ईस्ट और नॉर्थ के एक्सिस को मैं कंसीडर करूँगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसका, आपको डायग्राम बनाना एक्सिस में। आप ये बना लोगे, ये रहा आपका, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया हमारा ईस्ट। और बोल रहा है कि जो बैट्समैन ने हिट किया है उस बॉल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करिए, बोला 84 मीटर। ये मेरा जा रहा है कितना, 84, ठीक है ना, 84, ठीक है ना, 84 मीटर की वेक्टर जो, और वो कितने एंगल से, बोला 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल से जा रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये 30 डिग्री एंगल से जा रहा है। तो मेरे को एक्स कंपोनेंट में हमारा क्या है, ईस्ट में, और वाई हमारा किस में, नॉर्थ में। तो मेरे को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बोला है। तो अब सबसे पहले मेरे को देखो, यहाँ पे मैं मुझे आंसर पूछा गया है एक्स कंपोनेंट का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब आप डायरेक्ट डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई निकालोगे, है ना। डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन, कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब रिजोल्यूशन करेंगे, रिजोल्यूशन वेक्टर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेसिक। यहाँ देखो कि रिजोल्यूशन वेक्टर में हम लोग याद रखना कि जब भी हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं वाई और एक्स का, और कोई भी एक वेक्टर जाता है, मान लिया पी वेक्टर कोई है जो इस तरीके से जा रहा है थीटा एंगल से, तो याद रखना जो थीटा के साथ लगा हुआ होगा, तो एक्स डायरेक्शन में जो होगा हमारा डिस्टेंस, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट जो होगा, आप ये पी कॉस थीटा, जहाँ थीटा लगा हुआ है वे पी क्या, पी कॉस थीटा। और जो जिधर एंगल नहीं लगा हुआ है, देखो यहाँ एंगल नहीं लगा हुआ है ना, अगर मैं इसको रोटेट करूँगा इस साइड तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट, क्या हो जाएगा बताओ, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन थीटा। तो अब इसको करेंगे क्या, ज़रा ध्यान से देखना। मैं निकालने जा रहा हूँ डी एक्स। तो मेरे सामने ये अब डायरेक्शन कैसा दे रखा है, आप ज़रा देखो मेरे सामने ये बोल रखा है, आप खुद से देखना। अब मैं, ये है हमारा सवाल, ये है डिस्टेंस कितना दे रखा है डी, 84, और रिजोल्यूशन का मतलब होता है उस जो इंक्लाइंड वेक्टर है उसको हम लोग क्या करें, रोटेट करेंगे, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो मैं डी एक्स निकालूंगा, तो डी एक्स कितना आएगा बताओ, डी रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो बताओ जरा डी एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा आता है, जिधर थीटा लगा हुआ है उधर कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी कॉस 30 डिग्री है तो 30 डिग्री,
डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 कॉस 30 डिग्री। तो 84 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा 42 बार में। तो आपके पास डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42√3 मीटर इतनी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब मेरे को चाहिए क्या एक्स कंपोनेंट, तो मैं अब डी एक्स निकालूंगा। डी एक्स निकल गया, डी वाई बताइए। डी वाई हमारा क्या हो जाएगा डी ऑफ साइन थीटा। तो डी ऑफ साइन थीटा, तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है बताइए। डी की वैल्यू है आपको 84 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 84 इंटू 1/2, ये हो जाएगा कितना 42। तो डी एक्स आपको कितना आ जाएगा डी वाई की वैल्यू आ गई हमारी 42। ठीक है ना। तो अब इसको वेक्टर, तो आपकी कितनी आ गई आंसर, डी आपकी 42 आ गई, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो वाई में इतना मीटर आपका आंसर होगा, आंसर हो जाएगा क्या कि डी एक्स कंपोनेंट जो होता है, डी एक्स हमारा कितना आया 42√3 मीटर, और डी वाई कितना आ गया आपका 42 मीटर, यानी वाई डायरेक्शन में 42 और एक्स डायरेक्शन में 42√3। तो ये हो गया। अब सुनिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है ना, आपसे बोल देता है इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। मैं बोलूँगा वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो डी वेक्टर को, मान लिया मैंने ये डिस्टेंस डी वेक्टर है, डी वेक्टर को मेरे को दोनों कंपोनेंट में ये लिखना है। तो कैसे लिखते हैं बताओ। तो आपको पता है कि डी एक्स आई कैप, जिनको नहीं पता है वो जाके मेरे लेक्चर्स को देख लेना, डी वाई जे कैप। ठीक है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो डी एक्स की वैल्यू मैंने कितना निकाला 42√3 आई कैप और प्लस 42 जे कैप, ये वाई डायरेक्शन में हो गया। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पूछता तो ये लिख देते आप। ठीक है, इसी में आपसे कभी कभी सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड बताइए। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर डी वेक्टर का आपसे बोल देता तो आप क्या कर देते, तुरंत मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा देते कि डी एक्स का स्क्वायर और प्लस डी वाई का स्क्वायर, क्या आप निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो ये था आपका आज तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था आज। और आप लोग क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी लेक्चर जो यहाँ नहीं समझ में आए वेक्टर का, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का, मैं वेक्टर अलजेब्रा 1 और वेक्टर अलजेब्रा 2 आपके थंबनेल पे लिखा हुआ आ जाएगा, आप उसको सर्च करके देख लेना। और वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में बताए हैं, बिल्कुल सबके यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या यूज़ होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सारे मैंने बता रखे हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप शेयरिंग, और हमारे साथ बने रहें और शेयर करें। मैं सारा लेक्चर डेली अपडेट करता रहूँगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ध्यान रखें इस चीज़ को। और जितना मैं असाइनमेंट्स के प्रॉब्लम कराऊँगा आप देखिएगा, उसको कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं डील करूँगा। ठीक है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, और जिन लोगों को और डिटेल में पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।